ओम श्री परमात्मने नमः। कल आप लोगों ने सुना था कि तपस्या शत्रुपा को क्या मिला। आज औखिए कि दर्शन कीजिए प्रभु श्री राम के रूप का। जानिए मनुष्य शत्रुपा ने उनसे क्या वर मांगा। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 147 से 149 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर यरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर बिनेन्दक हासा। नवयम्बुज अम्बक छबिनी के, चितवनी ललित भावती जी की। भृगुटी मनोज चाप छबिहारे, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्रीवास रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणि जाला। कि हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिने संग कर सर को दंडा। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। तड़ित बिनेन्दक पीत पट, उदर रेख बरतीनी। नाभि मनोहर लेत जनो, जमुन भंवर छवि छीनी। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। पद राजीव बरनि नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जिन माहि। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु वंश उपजहि गुण खानी, अग्नि तलक्षे उमा ब्रह्मानी। भृगुटी बिलास जासु जग होए, राम बाम देसी सीता सोई। छवि समुद्र हरे रूप बिलोके, एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। हरस बिभस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गहि पद पानी।
सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदु बानी। नाथ देखे पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम यगम कही जाते सो नाही। तुम ही देत यति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र बेबुध तरु पाए, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोए, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु निप मोही, मोरे नहीं यदि कछु तोही। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ। चाहो तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है कि प्रभु जब उनके सामने प्रकट हुए तो अब देखिए कि मनु शतरूपा के सामने जब प्रकट हुए प्रभु, तो उनका रूप बिल्कुल अलग था। भाई हरि हैं, प्रभु हैं, उनका रूप ही अलग है। और उनका मुख जो है शरद के चंद्रमा के समान था। नाक, कान, आँख, ये सब जो है बिल्कुल एकदम अति सुंदर, जिसका कि बखान ही नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अत्यंत बखान किए हैं, लेकिन यह है कि जिस तरह का उनका प्रभु का रूप था वो बखान करने लायक, वर्णन करना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता। होठ लाल लाल, नेत्र बिल्कुल जैसे नए नए कमल, धनुष बाण लिए, बड़ी बड़ी भुजाएं, उनके पेट पे 3-3 रेखाएं, बाएं भाग में जानकी जी। मतलब प्रभु का जो दर्शन था वो बिल्कुल अलौकिक, अद्भुत। मेरे प्रभु इस तरह के हैं, और इस तरह का दर्शन जब
उनको मिला, वो देखे तो एकदम से गदगद हो गए। गदगद होके बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े थे, प्रभु के एक टक ऐसे निहार ही रहे थे, प्रभु को निहार रहे थे। दोनों एकदम इतने निहारते निहारते वो हो गए थे कि उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, और इतना ही समझ में आ रहा था कि हमने सब कुछ पा लिया, प्रभु को अपने नेत्रों से भर के देख लिया, हमको सब कुछ मिल गया। तो प्रभु ने उनसे कहा कि अब आप जो है अपनी इच्छाओं के हिसाब से जो आपकी इच्छा हो उसको वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई है, आपके दर्शन हो गए हैं, हमारी बस यही लालसा थी कि आपके दर्शन हो जाए, मैं दर्शन पाके प्रसन्न हो गया, यही मेरी इच्छा है। लेकिन एक बहुत बड़ी इच्छा जो मन में है उसको तो आप भी जानते होंगे, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कोई बात छिपी तो है नहीं, आप पूरी बात जानते होंगे, समझते होंगे क्या इसकी इच्छा है। और प्रभु वो पूरा करना आपके लिए तो अत्यंत आसान है, मेरे लिए बहुत कठिन की बात है, क्योंकि मैं बहुत कृपण हूँ। मेरी कृपणता ऐसी है कि मैं उसको समझता हूँ कि पूरा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रभु अगर आप दर्शन दे दिए हैं, अगर आपके छवि हमको दिखाई दे गई है, तो निश्चित तौर पे हमारा ये प्रण पूरा होगा, ये हमको पूरा आशा है, पूरा भरोसा है। आपको देखते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा ये वचन खाली नहीं जाएगा, आप जो है इसको निश्चित तौर पर पूरा करोगे। तो प्रभु ने कहा कि आखिर हे राजन, जो तुम्हारे मन में हो मांगो। अब तुम्हारे सामने एक महादानी खड़ा है, मैं अगर कुछ न दे सकूं ऐसा असंभव की बात है, जो तुम मांगोगे वो तुमको देंगे। तो बड़े सपचाते हुए, बड़े उसके हुए कहे कि प्रभु मुझको एक वर चाहिए कि मैं आपके ही जैसा पुत्र चाहता हूँ। जब ऐसी बात कहे तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हमको तो मिलेगा, मेरे जैसा मिलेगा पुत्र, आपको पुत्र बिल्कुल मिलेगा, और मैं आपका वचन जो है बिल्कुल खाली नहीं जाएगा, इसको हम पूर्ण करूँगा, आपको पुत्र मिलेगा। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक होता है। आगे की चौपाई जो अर्थ आएगा उसको हम आपको फिर से बताएंगे अगले भाग में। और कृपया निवेदन है कि कमेंट करके हमसे प्रश्न जो भी हो आप पूछिए, हम उसका उत्तर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बोलिए जय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।